हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबी ज़हरा मुहम्मदुल मुस्तफ़ा व अला आलिहि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, ला सियमा इमामुनल मुंतज़र वल हुज्जतुस सानिया अशर, रूही व अरवाहुल आलमीन अला तुराब मक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। अपने बयान में, अपने फुरक़ान में, अपने कुरान में, अपने मुसहफ़ में मेरा परवरदिगार ने फरमाया, कह दो हक़ आ गया, बातिल चला गया। बातिल के लिए जिंदगी में फरार है, हक़ हमेशा कर्रार और जमा हुआ और मुस्तकिल मिजाज और शजात का मरकज होता है। बस औक़ात ऐसी जगह पर भी हक़ की आमद होती है जहाँ उम्मीद नहीं होती। हुज्जत दौरा इमाम ज़माना हक़ का गलबा है। इमाम हक़ की अक्सरियत उस जगह भी दिखाएंगे जहाँ इम्कान नहीं। मैं आपको बताऊँ, साखा साइबेरिया के वो इलाके, रशिया में, जहाँ पर दीन की या ज़ाहिरी तौर पर ऐसी हालत ही नहीं कि तबलीग करें लोग, इतने आलूदा। या चीन, शुमाली कोरिया में लोग कम्युनिस्ट और दहरिये हैं। जापान की ये हालत है कि मजहब हम ज़ाहिरी तौर पर शायद ये समझते हैं कि हम काम भी करें तो वहाँ मजहब नहीं। 3000 के करीब मजमा जहानी ने बताया कि शिया है कोरिया में, शुमाली कोरिया। इसी तरह 1000 के करीब जनूबी कोरिया में। जापान में 25,000 मोमिनीन की आबादी बतलाई है और रूस में तकरीबन 31,28,000 तहकीक करने वाले इदारों ने बताया। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े करोड़ों की ऐसी आबादी है जहाँ पर शराब, खिंजीर, लादीनियत ज़ाहिरन को। लेकिन जब हुज्जत दौरा आएंगे तो हक़ की ऐसी चमक दिखाएंगे, यहाँ भी अक्सरियत ही आबादी मोमिनीन की हो। यही हम वियतनाम की बात करते हैं जहाँ 65,000 करोड़ों का मुल्क है, और फिलीपीन में 30,000 शिया, थाईलैंड में 50,000 और बर्मा में 40,000। बाकी यहाँ पर मुस्लिमीन की तादाद भी बहुत थोड़ी है। कम्युनिस्ट, बुद्ध मत, ऐसे लोग जिनको मजहब की तरफ, मजहब का जायका नहीं रखते। हजरत की मुकद्दस मौजज़ात और मुकद्दस क़याम के असर से ये आबादियाँ अक्सरियत मोमिनीन पर मुश्तमिल हों। और सिंगापुर जहाँ पैसा, इमारत बेइंतहा है, वहाँ भी 30,000 के करीब शिया आबादी और 60 लाख से ज़्यादा उसकी आबादी है। ये तो कुछ पहले की बात है, शायद 60 लाख से कहीं ऊपर चली गई। ब्रुनई दारुस्सलाम जहाँ अय्याश तरीन बादशाह है,
से बंदर सिरी बकाउन जिसका दारुल हुकूमत है बादशाह, करोड़ों के महल्लात में रहता है। 26,600 बाद मकामात पे कि खारजी मजहब का रखने वाला है, लेकिन आबादी की ज़्यादा तवक्को तबलीग के बाद नहीं है। 26,600 कुछ आबादी नहीं है ब्रुनाई से। इंडोनेशिया जैसा मुल्क जहाँ आज भी करोड़ से ज़्यादा ईसाई और इसके करीब हिंदू आबादी है, इस्लाम भी वहाँ रुका हुआ है, शिया वहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया जब 15% लोग बेदीन हैं, बहुत बड़ा इस्लामी हला का काम है। और मलेशिया वो मुल्क है जहाँ पर एक फ़ौज बनाई, पुलिस बनाई गई कि मज़हब शिया ना फैल सके। खैर ये इमाम ज़माना के सदक़े 3 लाख के करीब मोमिनीन की वहाँ आबादी है। मेरा मशरकी दुनिया के हवाले से ज़ाहिरी तौर पर इतना इम्कान नहीं लादीनियत, लेकिन हजरत की वजह से हक़ अपनी चमक दिखाता है। जैसा कि मादी के हालात में हमने देखा कि बातिल के मुरव्विज इबलीस, दुनिया में जो बातिल गुमराही का मंबा और मरकज़ है, शैतान खुदा इस पर लानत करे, इसकी औलाद से मोमिन आया। देखे ना, हम लोग इबलीस को जब नफरीन करते, दुश्मनाने मुनाफिकीन की इबलीस को भूल जाते। मस्जिद कूफा बाबुल फील जिसका दूसरा नाम भी है, उस पर हम हमारे ज़ायरीन ने शैतान पे लानत की, क्योंकि सबसे बड़ा बुराई का मरकज़ है। आज हम आपको बताते हैं हक़ की चमक, कि जब हक़ आता है बातिल भाग जाता है, और हक़ की यलगार पेशकदमी कहाँ तक होती है। शैतान का बेटा लाकीस, लाकीस का बेटा हीम, हीम का बेटा हाम, हाम मोमिन था। ताज्जुब नहीं कि हक़ की यलगार जब होती है तो बुराई के मंबा शैतान की औलाद से, हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इबलीस, यह हाम मोमिन हुआ। और इसके मोमिन होने का पता कब चला? सैयदुल अंबिया की एक महफिल है, बैठे एक अजीब शक्ल का शख्स दाखिल हुआ, आका के पास पहुंचा, कहा मौला मैं मोमिन हूँ, मैं इबलीस की नस्ल से हूँ। फरमाया तेरी कितनी एज है? अब उसकी एज लगाए, शैतान की औलाद की बड़ी एज है, ये तो मोमिन, इसकी एज तो कुछ कम होनी चाहिए, क्योंकि खुली रसीद खुली छुट्टी तो उनको होती है, आज़ाब फिर वक्त पे आता है। जैसे आपने देखा चोर वगैरह को तो मार होती है, जो पकड़ा जाए फांसी में, फांसी का हो मसला, तो उसको उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर तकलीफ नहीं होती, चलो यार छोड़ो पड़ा रहा, जब वक्त पे उसको फांसी देंगे। छोटी मोटी तकलीफ़ें मोमिनीन पर आती हैं, और ये शैतान होता है, इनकी रस्सी खुली होती है, इनकी जुर्म जराइम बड़े होते हैं, आइन मौके पर इनको सज़ा होती है। उससे पहले जो पड़े रहो भाई, सड़ते रहो, जब मौका आएगा फांसी दी जाएगी। खुदा यकदम रस्सी ढीली करता है, फिर जब खींचता है तो कुछ नहीं बचता। तो इससे नबी ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, जबकि शैतान बाकी औलादों की तो उम्र ज़्यादा है। इसने कहा आका ऐसा समझे कि जब काबील ने हाबील को कत्ल किया, मैं छोटा सा, हाम कह रहा है शैतान के पोते का बेटा, कि मैं मामूली से शैतानत कर लेता था, लोगों के मटके उलट देता था, थोड़ा बहुत गुमर। कहा तुम तो बहुत गलत काम करते थे हज़रत आदम के दौर में। देखिए हज़रत आदम के दौर से नबी के दौर तक चला आ रहा है। कहते आका मैं तौबा कर चुका हूँ, मैंने जनाब नूह के दौर में ईमान को दिल से कबूल किया, और मैं हज़रत मूसा के पास है, उन्होंने मुझे तौरात के सफ़र याद कराए, तौरात में जो आयात थी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास है, उन्होंने इंजील के मुझे कुछ आयतें, कुछ तज़किरा याद कराया। अचानक ये बात कर रहा था कि अचानक आमद हुई, आम मस्ती नहीं,
अली इब्न अबी तालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब कायनात का सुल्तान वलियों का वली मेरा मौला अली। मेरे मौला की आमद पर ये घबरा गया। फरमाया क्यों? कहा मुझे सिर्फ इजाज़त है या मैं नबी से मिल सकता हूँ या वसी नबी से मिल सकता हूँ। हाम बिन हीम बिन लाकीस बिन इबलीस, इबलीस के पोते का बेटा, मोमिन, नफरत करने वाला अपने आबा व अजदाद से। तो ये कौन है? फरमाया ये मेरा वसी जानशीन अली इब्न अबी तालिब। तो मौला मैं कुरान सीखना चाहता हूँ। फरमाया अली के पास करो। और यही हाम जो नस्ल इबलीस से मोमिन था, मौला के पास आया। मौला ने इसको कुरान याद दिलाया। इसको इसके जद्दे आला इबलीस ने कहा कि तुम मोमिन हो के क्यों मुश्किलात में डालते हो? तो एज कम होती है। उसकी नज़र में आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक हाम की एज कम थी, लेकिन इसने कहा कि नहीं, कब तक जीऊँगा, आखिर मेरे पर मैं ईमान ही मेरे काम आएगा। तो जब हक अपनी चमक दिखाता है, इबलीस की औलाद से भी मोमिन नज़र आते हैं। आखिर में हमारी दुआ के मालिक हमें हमारी नस्लों को ईमान की सआदत और ताकत और ईमान हमारी नस्लों में तवक्कुत ज़ुहूर ता क़यामत हमें अता फरमाए। और कोरोना के माहौल में हम इमाम से की कुनियत के ज़रिए से भी तलब करते हैं, इस्तिग़ासा भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साले या अबा साले या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फातिमा या महदी यदरिकनी वला तुहलिकनी। और दुआ भी कर लेते। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातु अलैहि व अला आबाई फी आदि साथ व फी कुल्ल सातिन वलिय्यम व हाफिज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनु अर्दक तवन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला।